हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 ईवीएस का एक बहुत ही खूबसूरत और मैजिकल चैप्टर, रिदम्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की लय और उसके बदलते रंग। कभी सोचा है पेड़ों के पत्ते क्यों गिर जाते हैं, फूल कब खिलते हैं, मौसम कैसे बदलते रहते हैं और साल भर नेचर एक जैसे क्यों नहीं रहती। नेचर एक सुरीली संगीत की तरह है। कभी हल्की हवा चलती है तो कभी तेज गर्मी होती है, कभी बादल गरजते हैं तो कभी ठंडी रात में चांद चमकता है। ये सब मिलकर बनाते हैं नेचर का रिदम। तो चलिए शुरू करते हैं रिदम्स ऑफ नेचर, नेचर का म्यूजिकल एडवेंचर। चैप्टर 9, रिदम्स ऑफ नेचर। ओह, हाउ वंडरफुल टू सी यू! It has been a long time, exclaimed Sabha as she embraced her friend Aparna. You are taller than me and your hair is short now. ओह, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। सबा ने अपनी दोस्त अपर्णा को गले लगाया और उससे कहा, तुम तो मुझसे लंबी हो गई हो और तुम्हारे बाल अब छोटे हैं। Aparna laughed. Yes, and you have started learning to play the guitar. So much has changed since last year. अपर्णा हंसकर कहती है, हाँ, और तुमने तो गिटार सीखना भी शुरू कर दिया है। पिछले साल से बहुत बदलाव हो गए हैं। The two friends discussed about their old classrooms, their favorite games, and the new trees planted near the school gate. दोनों दोस्त अपने पुराने क्लासरूम, अपने फेवरेट गेम्स और स्कूल गेट के पास लगाए गए नए पेड़ों के बारे में बात करती है। Try to remember the time you were in grades 3 and 4. Think and write about the changes that you have noticed in yourself and your friends, in your school and in your environment. ग्रेड 3 और 4 में अपने समय को याद करो, सोचो और लिखो कि तुम में, तुम्हारे फ्रेंड्स में, स्कूल में और आसपास के माहौल में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। ग्रेड 3 में आप में क्या चेंजेस थे? शॉर्ट हाइट, प्लेड सिंपल गेम्स। ग्रेड 4 में ग्रोइंग टॉलर, न्यू हॉबीज। ग्रेड 5 में मोर कॉन्फिडेंट, बेटर स्किल्स। आपके स्कूल में fewer activities, new classrooms and events, more subjects, more responsibilities. Surrounding area, fewer buildings and trees, some new shops and trees, more greenery, more cleanliness. India celebrates over 1000 festivals throughout the year, making it one of the most festive countries. भारत में 1000 से अधिक त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स। इसीलिए भारत दुनिया के सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स मनाने वाले देशों में से एक है। चेंजेस आर हैपनिंग टू अस एंड टू द वर्ल्ड अराउंड अस ऑल द टाइम। हमारे आसपास और हमारे अंदर हर समय चेंजेस होते रहते हैं। सम चेंजेस टेक्स इयर्स एंड सम हैपन इन जस्ट डेज और मिनट्स। कुछ चेंजेस सालों में होते हैं और कुछ सिर्फ दिन या मिनटों में हो जाते हैं। Have you noticed how things keep changing around you? क्या आपने नोटिस किया है, देखा है कि आपके आसपास चीजें कैसे बदलती रहती है? Think about it. एक बार ध्यान से सोचो। You grow taller each year. Leaves fall off trees and grow again. Flowers bloom, dry up and bloom again. The sky changes color. The sun appears to rise and set every day. आप हर साल लंबे हो जाते हो, पेड़ों की पत्तियां गिरती है और फिर दोबारा उगती है। फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं और फिर से खिलते हैं। स्काई का कलर भी चेंज होता रहता है। सूरज, सन हर दिन उगता है और ढलता दिखाई देता है। राइट, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट टेक्स अ रियली लॉन्ग टाइम टू चेंज, मे बी ओवर इयर्स? क्या आपने सोचा है कि कोई ऐसा चीज जो बढ़ने में या चेंज होने में सालों लग जाते हैं? क्या ऐसी चीज है? इसका आंसर है अ ट्री ग्रोइंग फ्रॉम अ स्मॉल सैपलिंग इनटू अ बिग ट्री टेक्स मैनी इयर्स टू चेंज। एक जो छोटा सा पौधा बड़े पेड़ में बदलने के लिए कई साल लग जाते हैं। यह एक ऐसा चेंज है जो बहुत समय लगता है।
Dong in Arunachal Pradesh is known as India's first village of the sunrise. It is the very first place where the rays touch Indian land each morning. डोंग विलेज जो है अरुणाचल प्रदेश में है, वो भारत का पहला स्थान माना जाता है जहां सूर्य सबसे पहले निकलता है, क्योंकि भारत में सुबह की पहली रेस ईस्ट डायरेक्शन में पड़ती है और अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है. What about something that changes within just a few years? ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ कुछ सालों में बदल जाती है? कौन सी चीज है? A child growing taller or learning new skills changes within a few years. Are there changes that happen every year again and again? क्या ऐसी चीजें हैं जो हर साल बार बार होती है? Seasons such as summer, rainy season and winter happen every year again and again. Can you name something that changes in just a few minutes or even seconds? क्या तुम ऐसी चीज बता सकते हो जो कुछ मिनटों या सेकंडों में चेंज हो जाती है, बदल जाती है? The color of the sky and the clouds moving can change in minutes or seconds. जैसे आसमान में बादल आना या जाना, हवा का रुकना या चलना, ये सब कुछ मिनटें या सेकंड्स में बदल जाते हैं. Changes around us in a day and night. Just like we grow and change, the world around us is changing too. जिस तरह हम बड़े होते हैं और चेंज होते हैं, उसी तरह हमारा आसपास की वर्ल्ड, दुनिया भी बदलती रहती है. The day changes into night and the night becomes day. दिन रात में बदल जाता है और रात दिन में बदल जाती है. हर दिन चेंज होता रहता है. What causes day and night? दिन और रात क्यों होते हैं? The sun seems to be rising in the east, moving across the sky and setting in the west. So, is the sun moving? सन ऐसे लगता है कि ईस्ट से निकलता है और आसमान में घूमता है और वेस्ट में डूब जाता है. तो क्या सन चल रहा है, मूव हो रहा है? रियल में सन नहीं चलता है. यहाँ आगे समझाया जाएगा कि असली में जो अर्थ है वो घूमती है, सन नहीं चलता. इस पिक्चर में यहाँ पर जो लड़का है वो सुबह उठ रहा है और खिड़की से सन की रेस आ रही है. इस पिक्चर में लड़का सो रहा है और बाहर मून और स्टार्स है. यहाँ पर रात हो गया है. Let us understand with one simple game. आओ एक आसान खेल से समझते हैं. Activity 1. Let one student speak the sun and the another the earth. Standing at a distance, the sun stands at the center. एक बच्चा सन बने और दूसरा अर्थ, और दोनों थोड़ी दूर पर खड़े हो जाए. जो सन बना हुआ बच्चा वो बीच में खड़ा रहेगा. Let the student playing earth stand in one place and the slowly turn around rotated. जो अर्थ बना हुआ बच्चा अपनी जगह खड़ा रहे और धीरे धीरे घूमे. As long as the student sees the sun, they keep saying day day day. जब तक अर्थ बना बच्चा सन को देखेगा वह डे 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 कहेगा, मतलब उस हिस्से में दिन है. Looking straight ahead, when the student stops seeing the sun, they keep saying night night night. जब उसे सन दिखाई नहीं देगा वह नाइट 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 कहेगा. उसका मतलब उस हिस्से में, उस पार्ट में रात है. Now let us do this activity using a torch and a globe. अब इस एक्टिविटी को टॉर्च और ग्लोब की मदद से करते हैं. Demonstration day and night. Step 1. Place a globe on a table and flash a torch on one side of the globe. The torchlight represents the sun. The side where the light falls has day and the side with no light has night. एक ग्लोब को टेबल पर रखो और टॉर्च से ग्लोब के एक हिस्से पर रोशनी डालो. टॉर्च सन का काम करती है. जहां रोशनी पड़ेगी वहां दिन होगा और जहां रोशनी नहीं पड़ेगी वहां रात होगी. Step 2. Rotation. Slowly rotate the globe while keeping the torch steady. अब टॉर्च को
एक ही प्लेस पर कांस्टेंट रखते हुए ग्लोब को धीरे धीरे घुमाओ। स्टेप 3, ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर ग्लोब फेस द लाइट एज इट रोटेट्स। ध्यान से देखो कि ग्लोब के अलग अलग हिस्से में कैसे रोशनी की ओर मुड़ते हैं जब वह घूमता है। जब ग्लोब धीरे धीरे घूमता है, कैसे ग्लोब के अलग अलग पार्ट्स उस लाइट में आते हैं। Like the torch, the sun stays in one place and it is actually the earth that rotates. टॉर्च की तरह सन भी अपनी जगह में रहता है। एक्चुअल में जो अर्थ है वो रोटेट करता है, घूमता है। Did you notice how the light made day on one side of the globe and night on the other? क्या तुमने देखा कि रोशनी पड़ने से ग्लोब का एक हिस्सा दिन और दूसरा हिस्सा रात हो जाता है। In Odisha, when the koel bird sings, farmers know the rains are coming. That is when they start planting seeds. ओडिशा में जब कोयल पक्षी गाना शुरू करती है तो किसान समझ जाते हैं कि बारिश आने वाली है। यही समय है बीज बोने का होता है। Do you know a globe is a model that represents our earth? क्या आप जानते हो ग्लोब हमारी पृथ्वी अर्थ का एक मॉडल होता है। It is shaped like a ball, just like the real earth. यह एक बॉल के जैसा गोल होता है, बिल्कुल असली अर्थ की तरह। The blue part of the globe are the seas and the oceans. They cover about 3/4 part of the earth. ग्लोब का जो ब्लू पार्ट है वो सी और ओशंस, समुद्र और महासागर होता है। यह अर्थ के और लगभग 3/4 पार्ट को कवर करते हैं। Seas are usually smaller than the ocean and are partly enclosed by land, while the oceans are vast and open water bodies. जो सी होते हैं वो ओशन से छोटे होते हैं और जमीन से घिरे होते हैं, जबकि जो ओशन बहुत बड़े और खुले जल क्षेत्र में होते हैं। The remaining part are the land masses where we have all the कंट्रीज। बाकी जो हिस्सा है वह जमीन का होता है जहां सभी कंट्रीज है। फाइंड आउट, स्टडी द ग्लोब एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो व्हेन इट इज डे टाइम इन इंडिया, व्हिच कंट्रीज विल हैव नाइट। ग्लोब को ध्यान से देखो और नीचे लिखो, अगर भारत में दिन है तो कौन से देशों में रात होगी। व्हेन इट इज डे टाइम इन इंडिया, कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्राजील एंड मैक्सिको विल हैव नाइट। इन देशों में रात होगी। चेंजेस अराउंड अस इन अ ईयर, सीजन्स। एक साल में हमारे आसपास क्या चेंजेस होते हैं। सीजनल, सीजन्स, जर्नल। सबा एंड अपर्णा आर सिटिंग इन द स्कूल गार्डन लुकिंग एट देयर सीजन्स जर्नल। सबा और अपर्णा स्कूल के बगीचे में बैठी है और अपने सीजन, मौसम की डायरी देख रही हैं। You also have been looking closely at the world around you over the year and making observations in your journal. आप भी पूरे साल अपने आसपास की वर्ल्ड को ध्यान से देख रहे थे और अपनी डायरी में नोट्स लिख रहे थे। सबा और अपर्णा गार्डन में बैठकर सीजन के बारे में नोटबुक पढ़ रही है। वे साल भर नेचर में हुए चेंजेस को देख रही है। Now it is time to record your own observations. Let us do it together, just like Sabha and Aparna. Aparna और सबा की तरह हम सब भी ये चीज करें, हमारे जो जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करें, अपने जर्नल में लिखे। इस पिक्चर में प्लांट्स, मंकीज, फूल, पक्षी, बर्ड्स और नदी दिखाई दे रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि नेचर में कितने अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स सब अपना अपना जीवन यापन करते हैं।